हेलो डेवलपर, माय नेम इज श्रेय पाठक और आज हम देखने वाले हैं कि अरे के अंदर कुछ हाई ऑर्डर फंक्शंस विथ लूप। क्या हुआ कि जब लूप का यूज़ हो रहा था अरे के अंदर तो फॉर लूप से ही सब कुछ चीज़ें हो रही थी, सब कुछ हैंडल फॉर लूप से हो रहा था। मगर क्या हुआ कि कुछ कम्युनिटी ने दिमाग लगाया कि अरे के अंदर जब लूप यूज़ हो ही रहा है तो क्यों ना हम उसको हैंडल करने के लिए कुछ अच्छे लूप दे दे या दे दिए जाए। जैसे कि उसके अंदर एक फंक्शन का ऑप्शन भी दे दे और कॉल बैक की तरह वो काम भी कर ले। तो उन्होंने क्या मैप दे दिया, फ़िल्टर दे दिया, फाइंड दे दिया, फॉर ईच दे दिया, रिड्यूसर दे दिया, फॉर ऑफ, फॉर इन, ऐसे करके उन्होंने अलग अलग टाइप्स के लूप्स दे दिए। तो आज मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ अरे के अंदर। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैगा आपके लिए, क्योंकि मैप और फिल्टर और फाइंड का यूज़ बहुत बहुत ज़्यादा होता हैगा इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। जावास्क्रिप्ट हो गई या रिएक्ट हो गई या नोड हो गई, कुछ भी हो गया, आपको इसका यूज़ करना ही पड़ेगा। तो ये आप मेरे से अच्छे से समझे इस वीडियो के अंदर। तो ये इसका बिल्कुल कोर पार्ट है, एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल का। और कोर पार्ट बोलने का मतलब ये है कि ये इसकी एक कड़ी है। अगर ये कड़ी आपने मजबूत कर ली तो आप अरे के खिलाड़ी बन जाएंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया। तो अपन देखते हैं कि कैसे काम करती है ये सारी मेथड्स। तो अपन देखते हैं ये मेथड्स को। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा फॉर लूप अरे के अंदर कैसे काम करता है। देखो, अरे को बनाने का तरीका क्या है, सिंपल सा। कॉन्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा अरे, और स्क्वायर ब्रैकेट से बना सकते हैं अपन अरे को, या फिर आप ऐसे भी बना सकते हो अरे को। अरे उसके बाद आप लिख दो न्यू अरे, और इसे राउंड ब्रैकेट। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं है, दोनों एक ही है। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया अरे 1 और यहाँ पे कर दिया अरे 2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं डालूँगा 1 2 3 और इसको अगर मैं कंसोल कराता हूँ, देखो आप कंसोल डॉट लॉग अरे 1, तो आप यहाँ पर देखोगे कि मेरे को 1 2 3 मिलेगा अरे के अंदर, ठीक है। अब ये जो मैंने नीचे वाला लिखा है सेम टू सेम ये भी वैसे ही चलेगा। कैसे? यहाँ पर मैं क्या करूँगा 1 2 और 3 यहाँ पे कर देता हूँ अरे 2। तो आप देखोगे दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आपकी जो मर्जी है, आप अरे ऐसे भी बना सकते हो, आप अरे ऐसे भी बना सकते हो। तो प्रोफेशनल वे में बनाना तो आप ऐसे बनाओ, या आपको लोकल वे में बनाना है तो ऐसे बना सकते हो। तो ठीक है, आप ऐसे यूज़ कर सकते हो अरे का। तो अपन अब देखेंगे अरे। तो आपको बता देता हूँ मैं कि अपन क्या देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने एक अरे बनाया हैगा, ठीक है। यहाँ पे एक 4 और यहाँ पे 5, ठीक है। अब मैं इसको लूप कैसे करूँगा? तो मैंने यहाँ पे करा 4, ठीक है, लेट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन अरे 2 की लेंथ के लिए। देखो लेंथ में क्यों ले रहा हूँ आपको पता है। लेंथ मैंने इसलिए लिया है कि मेरे को पता नहीं है कि मेरे अरे के अंदर कितना डेटा है, कितना नहीं है, या कितने आइटम है, कितने एलिमेंट है, इसलिए मैंने उसके लेंथ तक ले लिया है। हालांकि आप बोलोगे कि 5 दिख रहे हैं यहाँ पे तो आपको तो पता हैगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पास में जब एक अरे आएगा तो एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में आता है अरे, ठीक है, और वो इतना सारा आता है तो आपको उसकी लेंथ निकालने में प्रॉब्लम होती है। इसके लिए अपन लेंथ का यूज़ करते हैं, ठीक है। आई प्लस प्लस, उसके बाद में कंसोल डॉट लॉग क्या करा दूंगा मैं आई। तो आई से मेरे को क्या मिल जाएगा? आई से मेरे को अभी उसका सिर्फ इंडेक्स मिलेगा कि आपके पास में ये इंडेक्स है 0 से। अच्छा, अरे में हमेशा इंडेक्सिंग 0 से चालू होती है, ये आपको मैंने पहले बता दिया। अगर आपको मालूम नहीं है तो मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर देखें, ठीक है। तो अब मेरे को तो 1 2 3 4 5 ये प्रिंट कराना है। चलो ठीक है, अपन यहाँ पे कुछ नाम ले लेते हैं, ये आपको कन्फ्यूज़ करेगा। तो यहाँ पे मैंने ले जाएगा एक श्रेय, इसके आगे मैं ले लेता होगा शिवा, ठीक है। फिर एक को ले लेता होगा मैं यहाँ पे खुशी, एक को नाम ले लेता हूँ यहाँ पर ऐश्वर्य, ठीक है। तो ये 4 नाम है मेरे पास में। नाम हमेशा स्ट्रिंग के अंदर लिखना है, अरे के अंदर भी आप लिख रहे हो तो ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर इसको सेव करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर मेरे पास में 1 2 3 4 5 सॉरी 3 तक मेरे पास में इंडेक्सिंग आ गई इसकी। अब मेरे को क्या नेम भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर नेम के लिए डायरेक्ट अरे 2 को
लिख कर और एक स्क्वायर के अंदर मैं आई को डाल दूंगा कि मेरा इंडेक्सिंग के साथ में मेरे को जो उसकी वैल्यू वो भी दे दे। तो देखो श्रेय, शिवा, खुशी, ऐश्वर्य सब आ गए। अगर मैं इसको सिंपल तरीके से प्रिंट करूँ तो आप देखोगे इसके अंदर मेरे को पूरे इसके इंडेक्स मिल जाएंगे विथ नेम के साथ में। तो आप देखोगे यहाँ पर देखो 0 1 2 3, 0 पे मेरी वैल्यू है श्रेय, 1 पर है शिवा, 2 पर है खुशी करना था ठीक है, खुशी, और फिर यहाँ पर हो गया ऐश्वर्य। तो इस टाइप से अपना लूप काम करता है। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, अब जैसे मेरे को यहाँ पे खुजी हो गया था, ये खुजी हो गया था, अब मेरे को इसको सही करना है। तो मैं इसको सही करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पर इस स्पेलिंग को तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको अपन कैसे सही कर सकते हैं। तो देखो अपन अपना डेवलपर वाला एक दिमाग लगाते। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे को मालूम है शिवा, श्रेय, शिवा, खुजी, ऐश्वर्य। अब खुजी की स्पेलिंग में मैंने जे लगा दिया पे, जबकि खुशी होना चाहिए वो। तो मैं क्या करूँगा, मेरा लूप तो चल रही आएगा पहले, है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, एक इफ़ लगाऊँगा। उसके बाद में क्या करूँगा, मैं जो मेरा अरे ऑफ 2 है, ठीक है, उसके अंदर जो आई है जहाँ तक चल रहा वो, उसको क्या करूँगा मैं इक्वल टू कर दूँगा किसके, चलो इक्वल कर देता हूँ मैं किसके, जो मेरी खुजी है, खुजी। अब इसको सुधारने के लिए मैं क्या करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो मेरे अरे ऑफ 2 है इसको इक्वल कर दूँगा किसके, या इक्वल कर दूँगा मैं किसके, खुशी के, ओनली खुशी के। और मैं क्या करा दूँगा, उसको प्रिंट करा दूँगा यहाँ नीचे कंसोल डॉट लॉग क्या, अपना अरे 2। तो आप देखना यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है, खुजी। हाँ देखो ये हो गया है खुशी। तो यहाँ पर मैंने इसको खुशी कर दिया, आप देख सकते हो यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। देखो यहाँ पे खुशी है, यहाँ पे मैंने इसको खुशी कर दिया। तो इस टाइप से अपन लूप के थ्रू काम करते हैं अरे के अंदर। अब आपके ये खुशी जो है या खुशी जो है, ये कहीं पर भी कुछ भी गलत हो सकता था, कहीं पर भी। अब बहुत बड़ा अरे, तो उसको मैंने हैंडल कैसे करा, कुछ लॉजिक लगाया और लॉजिक के थ्रू मैंने उसको सही कर दिया। तो इस टाइप से अपन अरे के अंदर काम करते हैं। तो अपन अब देखेंगे दूसरा अरे। तो दूसरा अरे अपन देखेंगे फॉर ईच। तो ठीक है, अपन अब देखेंगे फॉर ईच। फॉर ईच कैसे काम करता हैगा अरे के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अरे 2 को ले लेता होगा। एक काम करते, इसका अपन नाम कर देते हैं अरे ओनली, ठीक है, सिंपल रहेगा। मैं क्या करूँगा, इसके अंदर फॉर ईच लगूंगा। फॉर ईच कैसे लगाना है, एक डॉट लगाना है और यहाँ पे लिख देना है फॉर ईच। देखो ऑटोमेटिक सजेशन दे दिया उन्होंने। अब फॉर ईच लिखने के बाद में इसमें कॉल बैक देना पड़ता है। मैंने आपको बताया था हाई ऑर्डर फंक्शन के साथ में काम करता है ये। तो यहाँ पे मैंने कॉल बैक दिया है एक एरो फंक्शन। आप चाहो तो आप ऐसा नॉर्मल फंक्शन भी दे सकते हो, ऐसा आप नॉर्मल फंक्शन भी दे सकते हो ऐसा लिख कर, ठीक है। ऐसे करके आप नॉर्मल फंक्शन से भी आप काम कर सकते हो। मगर क्या, मैं इसके अंदर एरो फंक्शन के साथ में यूज़ करूँगा इसको मैं। तो अगर आपको ये मालूम नहीं है कि एरो फंक्शन कैसे लिखते हैं, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाए और वहाँ पर जाके मेरे फंक्शन वाले वीडियो को चेक करें, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा ऐसा एरो फंक्शन। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ले लूँगा आइटम। अब मेरा जितना भी पूरा अरे है ये आइटम के अंदर आ चुका है। देखो आपको बताता हूँ कैसे, कंसोल डॉट लॉग मैंने करा यहाँ पर क्या, अपना आइटम। अरे को प्रिंट नहीं करूँगा मैं, आइटम को करूँगा, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर मेरे पास में आइटम के अंदर जो भी मेरे पास में श्रेय, शिवा, खुशी, ऐश्वर्य सब आ जाएंगे। तो आप देखो यहाँ पर ये क्या यार बहुत धीरे रन करता है यार। चलो ठीक है, शिवा, खुशी, ऐश्वर्य। तो ऐसे करके ये मेरे पास में आ गया। देखो आप ब्राउज़र पे देख सकते हो, ब्राउज़र के कंसोल पे चल रहा है ये, ठीक है। तो इस टाइप से फॉर ईच काम करता है। तो आप बोलोगे यार ये तो आपने सिर्फ फॉर ईच का यूज़ करना बता दिया, कुछ इसके अंदर एग्जाम्पल तो दो। तो ठीक है, अपन एक काम करते हैं, ये जो जितनी भी सारी वैल्यू है ये खुशी, शिवा वगैरह, ये जो भी अंदर ये दिख रही स्ट्रिंग, इसको अपन अपर केस में बदलते हैं। तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पर कुछ नहीं करूँगा, 2 अपर कर दूँगा आइटम के साथ में, 2 अपर, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देता होगा 2 अपर लगाकर कीवर्ड को कॉल, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पर जितने भी मेरे यानी खुशी, शिवा, ऐश्वर्य सब अपर केस में बदल गए। तो इस टाइप से आप काम कर सकते हो। अगर आप इसमें करते इस फॉर लूप के अंदर, तो आपको कंडीशंस वंडीशंस ये वो वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें देना पड़ती, तो फिर वो होता। मगर यहाँ पे अपना 1 या 2 लाइन में काम हो गया है, ठीक है। तो इस टाइप से अपना फॉर ईच लूप काम करता हैगा। अब अपन देख लेते हैं कि मैप।
अच्छा, मैप और फॉर ईच दोनों एक तरीके ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने क्या करा, अरे लिया एक, ठीक है, उसमें लगाया डॉट मैप। अब मैंने क्या करा यहाँ पर, वही सिंपल एक कॉल बैक दिया एरो फंक्शन के अंदर, आइटम ले लिया। उसके बाद में मैंने क्या करा यहाँ पे एरो फंक्शन के साथ में उसको लगा लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, वही आइटम के साथ में क्या कर लूँगा मैं, टू अपर केस, सेम काम करेगा, आप देखना यहाँ पर सेम टू सेम काम करेगा। टू अपर केस में उन्होंने बदल दिया, देखो यहाँ पर सब कमेंट है, इनने करा। अच्छा, इसकी जगह अपन एक काम करते हैं, कुछ नंबर ले लेते हैं। आप बोलोगे कि यार ये तो सेम टू सेम ही दे दिया हैगा। एग्जांपल यहाँ पे मैं नंबर ले लेता होगा और उसके अंदर मैं क्या कर देता होगा, अच्छा न्यू अरे के साथ में लेते हैं अपन नंबर भी, अरे ठीक है, मैंने ले लिया 1 2 3 4 5, ठीक है, ये नंबर ले लिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो मेरा आइटम है यहाँ पे मैं इसको ले लेता होगा नंबर, ठीक है, आइटम में मेरा नंबर आएगा। उसके बाद में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसके साथ में कुछ खिलवाड़ प्लस कर दूँगा 2 सब के अंदर, देखते क्या आता है। देखो 1 में 2 प्लस हुआ 3 हो गया, 2 में 2 प्लस हुआ 4 हो गया, 3 में 2 प्लस हुआ 5 हो गया। तो इस टाइप से आप खेल सकते हो इसके अंदर, अरे के अंदर। अभी आपको यानी 2 प्लस करना रहता है, कुछ करना रहता है, तो आपको इसके अंदर एक वेरिएबल बनाना पड़ता सम नाम से, फिर उसको प्लस कराना पड़ता, ये कराना पड़ता, बहुत सारी चीज़ होती है इसके अंदर। तो यहाँ पर अपना मैप ने कितना काम आसान कर दिया है, ये एक अलग है, ये एक अलग है। तो ठीक है, ये मैप अपन ने देख लिया है। अब अपन क्या देखेंगे, अपन अब देख लेते हैं फ़िल्टर, ठीक है। तो फ़िल्टर के अंदर अपन क्या देखेंगे, अब देखो थोड़ा सा इसको अपन बढ़िया तरीके से बनाते हैं। ये फॉर ईच हो गया और ये अपना नॉर्मल हो गया, फॉर ईच हो गया, मैप हो गया, फ़िल्टर देखने वाले अपन। तो यहाँ पर क्या, जैसे मैंने कर दिया एक श्रेया, ठीक है, श्रेया कर दिया है ना, शिवाया कर दिया है ना, ऐश्वर्या कर दिया, ठीक है। यहाँ पे खुशी एक अलग है और एक नाम वो ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, चलो एक रहने दो, ठीक है, 4 नाम से करते, फिर वो जगह नहीं बचेगी उधर, ठीक है। तो आपको बताता हूँ, अब देखो फ़िल्टर काम कैसे करता है। मैंने क्या करा, यहाँ पर एक कॉन्स्ट्रक्ट के वेरिएबल बनाया, न्यू विथ एस एच लाइक करके ऐसा बना लिया, या न्यू विथ कर लिया मैंने, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगा, जो मेरा अरे है उसको रखूँगा मैं यहाँ पर डॉट फिल्टर, ठीक है। कॉल बैक दे हुआ, कॉल बैक में एरो फंक्शन से दे रहा हूँ, आइटम लिखा मैंने, ठीक है। अब मैं करूँगा क्या, अब आपको देखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे करूँगा इसको रिटर्न क्या करूँगा मैं यहाँ पर कि भैया जो भी मेरे नेम के अंदर आ रहा है, यानी कि जो भी मेरे नेम के अंदर आखिरी में वाई ए आ रहा है, मेरे को सिर्फ वाली ही वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो एक मेथड होती है एंड विथ, देख रहे हो आप, एंड विथ करके आ गया था ऑप्शन, यानी कि उन्होंने खुद ही सजेशन दे दिया था। तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे एंड विथ के अंदर मैं डाल दूँगा वाई ए को, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर लूँगा मैं, नीचे कंसोल डॉट लॉग, क्या कर लूँगा मैं, कंसोल डॉट लॉग न्यू विथ, यहाँ पर ये इसको कॉल करूँगा, किसको, या इसको मैं प्रिंट करूँगा। अब आप देखोगे यहाँ पर, देखो मेरे पास में क्या क्या आ गया, श्रेया, शिवाया, ऐश्वर्या। देखो जिसके अंदर वाई ए है ना, वही चीज़ उनने मेरे को ला के दी थी। तो फिल्टर ने क्या करा, जिसके अंदर वाई ए था वो चीज़ मेरे को उन्होंने ला के दी थी। तो फिल्टर मेथड ऐसे काम करती है। तो फिल्टर का एक एग्जाम्पल अपन और देख लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल और देख रहे हैं अपन, क्या करता हूँ, यहाँ से ही मैं उठा लेता हूँ इनको, ठीक है। एक एग्जाम्पल और है फिल्टर का, ध्यान से देखना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक और वेरिएबल बना लेता हूँ मैं यहाँ पर न्यू, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैक्स नाम से बना लेता हूँ, मैक्स विथ 2, जो भी 2 से बड़ा है मेरे को वो दे दो। तो आप यहाँ पे देखोगे 3 4 5 2 से बड़ा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो मेरा नम है उसमें फ़िल्टर लगाता हूँ मैं। क्या फ़िल्टर लगा हुआ है, कॉल बैक के साथ में आइटम ले लिया मैंने कि रिटर्न करा देते हैं कि जो भी मेरा आइटम में बड़ा है 2 से वो मेरे को ला के दे दो, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग
आप देखोगे यहाँ पर मैं क्या करा लूँगा, मैक्स विथ 2। तो आप देखना यहाँ पर, ओके कुछ प्रॉब्लम हो गया है, कंसोल डॉट लॉग। तो आप देखोगे यहाँ पर 3 4 5, ठीक है 3 4 5 ये मेरे 2 से बड़े। अगर मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ, यहाँ पर मैं 34 कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं 40 करता हूँ, यहाँ पे 15 कर देता हूँ। अब जो भी बड़ा है मेरे 15 से वो ला के दे दो। तो आप देखना यहाँ पर जो भी 15 से बड़ा होगा वो आ जाएगा 20 34 और 40। तो ऐसे करके ये काम करता हैगा फ़िल्टर मेथड। तो आपको समझ में आया होगा कि फ़िल्टर कैसे काम करता हैगा अरे के अंदर। अब अपन देख लेते हैं कि नेक्स्ट अपना हैगा रिड्यूस। तो अपन रिड्यूस देख लेते हैं कि रिड्यूस कैसे काम करता है अरे के अंदर। अपन अब अरे के अंदर रिड्यूस मेथड का यूज़ करेंगे। तो क्या होता है कि जैसे मैप हो गया, फॉर लूप हो गया, फॉर ईच हो गया, तो अपन इसमें क्या करते थे कि जब भी अपन इन सब का सम कराते थे तो अपन को एक अलग से वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता था, फिर फॉर लूप चलाना पड़ता था, फिर प्लस करना पड़ता था। तो इस टाइप से वो काम करना पड़ता था। चलो आपको मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लेट सम नाम से एक वेरिएबल बना लिया। ठीक है, यहाँ पे फटाफट आपको करके बता देता हूँ। फॉर लूप चलाया मैंने i = 0 के लिए। ठीक है, i लेस देन जो मेरा नंबर है उसके लिए चला दिया मैंने, जहाँ तक उसकी लेंथ होगी वहाँ तक। लेंथ अपन को मालूम नहीं कितना अपने पास में डेटा, इसलिए अपन लेंथ लगाते अरे के अंदर। ठीक है, i++ कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक सम नाम से वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने क्या करा दिया, अपना i को नंबर के साथ में मैंने i को रख दिया। और मैं यहाँ पे करूँगा कंसोल डॉट लॉग क्या सम। अब इन सब चीज़ों का सम क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ पर 100 आ गया। तो इस टाइप से अपन नॉर्मल लूप के अंदर काम करते हैं। आप मैप मेथड के साथ भी यूज़ करोगे तो इस टाइप से काम होगा। तो इसके लिए अपन को उनने क्या दे दिया, रिड्यूस। एक रिड्यूस करके इसकी, यानी अपन रिड्यूसर का यूज़ करें, एक रिड्यूस करके इसके अंदर लूप दे रखा है, या कॉल बैक फंक्शन बोल सकते हो, या हायर ऑर्डर फंक्शन बोल सकते हो। तो उसका यूज़ अपन कैसे करेंगे, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे कार्ड बिल करके एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। और यहाँ पर कुछ अपन अलग टाइप की और वैल्यूज़ ले लेते हैं। 4, ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता होगा 3, यहाँ पे मैं ले लेता होगा 2। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो मेरा नंबर है उसके साथ में मैं कर दूँगा रिड्यूस। रिड्यूस मेथड का यूज़। ठीक है, अब रिड्यूस क्या करता है, एक होती है ये रिड्यूस मेथड जो रहती है, देखो कॉल बैक तो अपन को बार बार लेनी पड़ रहा है। आई थिंक कॉल बैक तो अपन को लेना ही लेना है। तो देखो यहाँ पे कॉल बैक बोल रहा है, एक बोल रहा है प्रीवियस वैल्यू और एक बोल रहा है करंट वैल्यू। ठीक है, प्रीवियस वैल्यू जो भी है उसके अंदर जो नंबर आएंगे वो, और एक बोल रहा है करंट वैल्यू उसके अंदर भी नंबर आएंगे। तो 2 आर्गूमेंट लेता है ये, एक प्रीवियस और एक करंट। तो ठीक है, अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे प्रीवियस के लिए अपन क्या करते थे, यहाँ पर PREV। ठीक है, प्रीवियस वैल्यू। और अपन कर लेते हैं करंट के लिए CURR। ठीक है, 2 इसमें अपन ने आर्गूमेंट पास कर दिए। इसमें इंडेक्स भी आता है, अरे भी आता है, मगर 2 में काम हो जाता है। ठीक है, कॉल बैक करा। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे रिटर्न करा देता हूँ उसको। रिटर्न करा देता हूँ किसको, जो मेरा प्रीवियस वैल्यू है उसको प्लस कर दो किससे, करंट वैल्यू से। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूँगा प्रीवियस वैल्यू क्या होती है। देखो इसको बोलते हैं अपन एक्यूमुलेटर। ठीक है, एक्यूमुलेटर यानी क्या करता है ये, इसके अंदर एक एक करके वैल्यू आती है। और जो मेरा करंट वैल्यू ना, करंट वैल्यू मेरी क्या है, 20 40 4 30 50 3 2। तो यहाँ पे ये मेरी वैल्यू है। तो प्रीवियस वैल्यू मेरी क्या आएगी, यहाँ पर जो एक एक करके आएगी। अभी आपको एक काम करते हो, पहले कंसोल करके प्रीवियस वैल्यू बता देता हूँ कि प्रीवियस वैल्यू क्या है इसके अंदर। तो यहाँ पे अपन डाल देते हैं प्रीवियस। ठीक है, कंट्रोल सेव करा मैंने। तो देखो मेरी प्रीवियस वैल्यू क्या आ गई, 20 24 54 वगैरह 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 जो भी है मेरी यहाँ पर प्रीवियस वैल्यू आ गई। सॉरी, यहाँ पे चलने लग गया शायद। ठीक है, तो आप देखोगे मेरी प्रीवियस वैल्यू को पहले आना चाहिए 20। ठीक है, ये मेरी प्रीवियस वैल्यू आ गई 20, वही वो चलने लग गया था वहाँ पर। ठीक है, और जो मेरी एक्यूमुलेटर की वैल्यू है वो भी आपको मैं दिखा देता होगा। तो यहाँ पर मेरी, यानी कि मेरी जो करंट वैल्यू क्या है, तो करंट वैल्यू मेरी ये रही जो आपको मैंने बताया था, ये मेरी करंट वैल्यू है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे काम कर रहा है।
तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको प्लस करना चाहता हूँ इस सबको, ठीक है, जो मेरे पास डेटा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग क्या करा दूंगा मैं, कंसोल डॉट लॉग जो मेरा कार्ड बिल है, ठीक है, कार्ड बिल को। मगर उसके पहले आपको चालू कहाँ से करना है, ये प्रीवियस वैल्यू को आपको बताना पड़ेगा। तो आप अगर उसको चालू करना चाहते हो 10 से 20 से 1 से 2 से, तो आप उसको वहाँ से भी चालू कर सकते हो। मैं तो यहाँ पे इसको 0 से चालू करूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको रख दिया 0 के लिए। अब मैं इसको करता हूँ सेव। अब आप देखना इसका क्या हो जाएगा। देखो 109 होता है पूरा, ये आप प्लस करके देख लो 109 होगा। अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और मैं सिर्फ 20 और ये 50 रहने देता हूँ, तो देखो 100 हो जाएगा। तो जो काम अपन ने फॉर लूप के अंदर इतने सारे सम दो, ये करो वो करो वगैरह वगैरह फोकट की इतनी सारी चीज़ें लिखी थी, वहाँ पर ये 1 2 3 4 लाइन में काम हो गया। अगर मैं यहाँ पे 0 नहीं देता तो देखो क्या होता है, कहाँ से चलेगा वो, देखो क्या बोलेगा वो यहाँ पर, हाँ चल रहा है, वाह। तो ये मेरे को पता नहीं था, मगर हाँ मैं 0 यहाँ पे, इसमें रूल है इसका कि इसको आपको रखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर कहीं पे दे रखा है इन्हें इनिशियलाइजेशन, ठीक है, इनिशियल वैल्यू आपको कैसे देना है, ठीक है। तो अपन ने 0 से दे दी। तो इस टाइप से रिड्यूसर काम करता है। तो अपन अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपन देखेंगे फाइंड कैसे काम करता है अपने एक लूप के अंदर। तो फाइंड के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने श्रेय भी ले लिया है, चलो श्रेय को हटा देते हैं अपन। पहले ले लेते हैं अपन 18 और 5, ठीक है। तो फाइंड मेथड कैसे काम करती है, कॉन्स्ट मैंने यहाँ पे बनाया अबाव 18, ठीक है, जो 18 के ऊपर है उसके लिए अपन फाइंड मेथड का यूज़ करेंगे। नंबर डॉट फाइंड लगाया मैंने, कॉल बैक हम हमेशा अपन को देना ही है, ठीक है, आइटम के लिए। या फिर अपन एक काम करते हैं, चलो आइटम के लिए लगा लेते हैं, वो सही लग रहा है मुझको, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिटर्न क्या करूँगा, आइटम को, और क्या कर दूँगा मैं, जो भी बड़ा हैगा किससे 18 से, वो मेरे को ला के दे दो यहाँ पर, ठीक है। तो फाइंड मेथड क्या करेगी, इसको फाइंड करेगी जो भी बड़ा है 18 से। तो यहाँ पे मैं करा देता हूँ अबाव 18, ठीक है। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो 20, 18 से बड़ा यहाँ पर 20 है। मैं यहाँ पे अगर कर देता होगा क्या 25, अब 25 से बड़ा कौन है, तो देखो 30, ठीक है। तो इस टाइप से फाइंड मेथड काम करती है। तो बस फाइंड का इतना ही काम है, बस को फाइंड करना। तो यहाँ पर फाइंड भी अपन ने समझ लिया है। अब अपन देखते हैं कौन सा आखिरी वाला एक और बचा है मेरे पास में, एवरी, ठीक है। तो एवरी कैसे काम करता है, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक और बचा है एवरी। अच्छा, 4 ऑफ और 4 इन भी बचा है, ये भी आपको बता देता हूँ मैं। तो अपन एवरी देख लेते हैं पहले। तो एवरी के अंदर भी वही है, कॉन्स्ट मैंने एक वेरिएबल बना लिया गेम स्कोर, ठीक है, गेम स्कोर करके मैंने एक वेरिएबल बना लिया। चेक गेम स्कोर, चेक गेम स्कोर चेक कर लेते हैं अपन, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो मेरा नंबर है, ठीक है, उसको रखा मैंने, और क्या कर दिया मैंने एवरी कॉल बैक दे हुआ यहाँ पर एक में, हमेशा से दे रहे हैं अपन कॉल बैक। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आइटम के साथ में अपन ने खेला है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर आइटम नहीं तो यहाँ पे ले लेते हैं वी, वैल्यू ले लेते हैं अपन, जिससे थोड़ा आसानी होगा, ठीक है। अब देखना आप रिटर्न क्या करा देता हूँ मैं यहाँ पर, कि जो मेरे गेम का जो स्कोर है वो क्या अपना नंबर में ही है ना, नंबर में होना चाहिए गेम का स्कोर तो अपना। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर इक्वल टू क्या कर दूँगा उसको, नंबर में मिलना चाहिए मुझको। तो देखो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, पहले आपको बता देता हूँ, गेम स्कोर, ठीक है, चेक ट्रू बताएगा ये। कुछ प्रॉब्लम हुआ यहाँ पर, प्रॉब्लम क्या हुआ है, ठीक है, वी के साथ में दिखवाना है ना अपन को। देखो ट्रू बता दिया उन्होंने, हाँ यहाँ पर सब मेरी एक नंबर वैल्यू ही है। यहाँ पर अगर मैं कर देता होगा श्रेय, तो देखो क्या होता है, फॉल्स, यहाँ पे मेरी नंबर वैल्यू नहीं, यहाँ पे मेरी एक श्रेय वैल्यू है। तो इस टाइप से एवरी चेक करता है कि सबके सभी नंबर है या सबके सभी स्ट्रिंग है, यानी एक वैलिडेशन टाइप में काम करता है। अगर ये नंबर में स्ट्रिंग में नहीं देता हूँ, ये नंबर में ऐसा वाला नंबर दे देता हूँ विदाउट स्ट्रिंग के, तो देखो क्या होगा, यहाँ पर फॉल्स बता रहा है, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि हो क्या रहा है,
फॉल्स ही देगा वो हमेशा। अगर मैं यहाँ से श्रेय को हटा भी देता हूँ तो भी फॉल्स ही देगा, देखना आप वो, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। नंबर क्या, उसको ऐसा जो अपन बोलते हैं न्यूमरिक वैल्यू, उसका टाइप देख रही है वो। ठीक है, मैं छोटा वाला नंबर दे देता हूँ यहाँ पर, किसे, नंबर। अब क्या होता है, अभी भी वो मेरे को फॉल्स ही रिटर्न करेगा। देखो वो नंबर किसी चीज़ को समझ नहीं रहा, नंबर डिफाइन ही नहीं है। इसलिए हमेशा आपको जब भी इसको चेक कराना है एवरी के अंदर किसी भी चीज़ को, तो आपको स्ट्रिंग के अंदर देना पड़ेगा और वो ऑटोमेटिकली उसको चेक कर लेगा, स्ट्रिंग चेक कर रहा है वो। ठीक है, तो इस टाइप से एवरी काम करता है। अच्छा, मैं आपको बताना चाह रहा था, फॉर इन मैं आपको बताऊँगा और फॉर लूप आपको बताऊँगा, मगर उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ जो फॉर इन है ना, वो हम बताऊँ ऑब्जेक्ट के अंदर यूज़ करते हैं, वो ऑब्जेक्ट के अंदर ही अपन देखेंगे। तो मैं आपको फॉर ऑफ बता रहा हूँ, तो फॉर ऑफ कैसे काम करता है। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं फॉर, ठीक है, राउंड ब्रैकेट। अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाला अरे ले लेता हूँ। तो जो ऊपर वाला अरे है मैंने उसको क्या बना दिया, नेम। ठीक है, और उस अरे को मैंने कहाँ रख दिया, यहाँ पर अरे के अंदर। ठीक है, यहाँ पर अब आप देखो जो मेरा पूरा अरे है, ये मेरा जो पूरा अरे है ना, वो नेम के अंदर आ चुका है। अब मैं कराता हूँ console.log, सिंपल है बहुत, फॉर ऑफ, और कोई बड़ी बात नहीं है कि ये अलग अलग चीज़ें। देखो मैं यहाँ पे करूँगा सिर्फ क्या, नेम, क्योंकि मेरी सारी वैल्यू नेम के अंदर आ गई है। देखो नेम के अंदर आ गई मेरी सारी वैल्यू। तो देखो शिवा, ऐश्वर्य वगैरह 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 यहाँ पर। अब मैं इसका करूँगा, इसको मैं कर देता हूँ डॉट टू अपर केस। अच्छा, जावास्क्रिप्ट सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मैं ये बोलना चाह रहा था। तो इसके लिए आप हमेशा ध्यान रखना कि जो भी चीज़ दे अपर या लोअर केस में दे, कैमल केस रखे हमेशा हर जगह। ठीक है, तो देखो यहाँ पर वैसे ही काम कर रहा है वो, सेम टू सेम काम कर रहा है नेम के साथ में भी। तो बस यही है फॉर ऑफ का। और फॉर इन जो है वो की एंड वैल्यू को लेता है, तो वो आपको मैं ऑब्जेक्ट के अंदर बताऊँगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ही और वीडियो लाऊँ, मैं फ़िल्टर और रिड्यूसर, ठीक है, जो जो भी मैंने यहाँ पे पढ़ाया हैगा, फाइंड वगैरह, इसके कुछ और एग्जांपल लेके हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताएं। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको अलग से गूगल मीट पे या गूगल मीट ही बोलते हैं, गूगल मीट पे पढ़ाऊँ, तो प्लीज़ मेरे से कांटेक्ट करें। कांटेक्ट नंबर मैं आपको नीचे दे दूँगा मेरा। थैंक यू। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो?